Everyone, there is Anjali Gupta, Assistant Professor in RK College of Pharmacy, Prayagraj. Today I am going to discuss about reversible and irreversible cell injury. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग सेल इंजरी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, राइट। और सेलुलर एडेप्टेशन को मैंने आपको बताया था कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी बोलते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में दे रखा है कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, जिसमें हमने डिस्कस किया था एट्रोपी, हाइपरट्रॉपी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया एंड डिस्प्लेसिया। और फर्दर जो सेल इंजरी होती है, मैंने बताया सेलुलर एडेप्टेशन, या तो सेल अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगी और या तो उसमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस होंगे। रिवर्सिबल चेंजेस हुए, रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई तो ये आफ्टर सम टाइम इट कैन बी रिपेयर एंड हीलिंग। बट अगर इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो दैट मीन्स फाइनली एट लास्ट सेल डेथ। सेल डेथ टू टाइप्स के, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। ठीक है, तो आपके सिलेबस में सेकेंड यूनिट में सेल डेथ दे रखा है, सेकेंड पार्ट में नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। आज हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी में होने वाले चेंजेस, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन डैमेज। ये एक सीक्वेंस है, कैसे कैसे कोई भी सेल डैमेज हो रही है तो सबसे पहले उसकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज, देन माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज एंड राइबोसोमल डैमेज एंड न्यूक्लियर डैमेज। ओके, तो हम बात कर लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी में कोई भी सेल्स कैसे डैमेज हो रही है, उसकी क्या पैथोजेनेसिस है। पैथोजेनेसिस मीन्स इट इज़ द मैनर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज़। कोई भी डिजीज़ किस मैनर में, किस सीक्वेंस में कैसे डेवलप हो रही है, उसे हम जेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस मतलब डेवलप्ड होना। सेल इंजरी आपको पता है सेल डेथ या सेल डैमेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सेल इंजरी को हम कैटेगराइज कर देते हैं ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेशन, टाइप्स एंड सिवियरिटी ऑफ इंजरियस एजेंट। अगर हम रिवर्सिबल सेल इंजरी की बात करें स्टूडेंट्स, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी का मतलब है, अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है दैट मीन्स कि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस या फिर इन्फेक्शियस एजेंट स्मॉल अमाउंट में या स्मॉल डोज में टॉक्सिक सब्सटेंस उसको हार्मफुल कर रहे हैं या सेल इंजरी कर रहे हैं। ये क्या होता है, बेसिकली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ओके, दैट मीन्स शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ इस्चीमिया मैंने डिस्कस किया था कि जब ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो जाती है सेल्स में, उसको हम इस्चीमिया बोलते हैं। ठीक है, और अगर शॉर्ट ड्यूरेशन का इस्चीमिया है तो वो क्या है, आफ्टर सम टाइम दे कैन बी रिकवर, तो इसलिए इसे हमें ने रखा हुआ है रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंतर्गत। अगर इरिवर्सिबल सेल इंजरी की बात की जाए तो ये लार्ज डोज ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस, अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या केमिकल या किसी भी टाइप का है जिससे कि सेल इंजरस हो रही है, और इसका ड्यूरेशन क्या होता है, परसिस्ट ड्यूरेशन, लंबे समय से क्या हो रहा है कि इस पर टॉक्सिक सब्सटेंस का या फिर किसी भी कोई भी फैक्टर, फिजिकल, केमिकल या फिर इम्यूनोलॉजिकल कोई भी फैक्टर की वजह से जो सेल स्ट्रेसेस हो रहे हैं, बट वो क्या हो रहा है, परसिस्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग टाइम के लिए हो रहा है, जिस वजह से जो सेल इंजरी होती है वो क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है, उसे हम वापस से हीलिंग और रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, टाइप्स एंड स्टेटस ऑफ अडेप्टेबिलिटी ऑफ द टारगेट सेल्स। हम ये भी देखते हैं कि आखिर सेल इंजरी हो रही है तो किस सेल्स में हो रही है, उसका क्या टारगेट सेल्स है, तभी हम बता सकते हैं कि इट कैन बी रिवर्स और इरिवर्स। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले रखा है, स्केलेटल मसल्स कैन विथ स्टैंड हाइपोक्सिक इंजरी फॉर लॉन्ग टाइम एंड कार्डियक मसल्स सफ़र्स इरिवर्सिबल इंजरी। अगर स्केलेटल मसल्स में अगर हाइपोक्सिक कंडीशन हो रही है तो दे कैन बी रिकवर, बट अगर कार्डियक मसल्स में लंबे समय से अगर हाइपोक्सिक कंडीशन हो रही है तो ये कैसी हो जाएगी, आपकी कार्डियक मसल्स में अगर हाइपोक्सिक कंडीशन है तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। ऑलराइट, और इससे पहले मैंने आपके क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी की बात की जाए तो उसको हमने कैटेगराइज कर रखा था कि उसके ड्यूरेशन में अगर एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक,
रिकरेंट, ऐसे कैटेगराइज किया गया था कि उसकी स्टेजेस क्या हैं, किस स्टेज पे, किस स्टेज के बिहार पे उसे हम कैटेगराइज कर रहे हैं। अगर एक्यूट है तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं वो कुछ समय के लिए, रिकरेंट है उसे भी रिकवर कर सकते हैं, बट क्रोनिक है दैट मीन्स कि वो परसिस्टेंस है, लंबे समय से वो चीज़ आपकी बॉडी में सेल इंजर होती चली आ रही है। ओके, अब नेक्स्ट है आपका अंडरलाइंग इंट्रासेलुलर डिस्ट्रप्शन। मेन फोकस मेरा यही है कि जो सेल्स के इंट्रासेलुलर हैं उस पर क्या डिस्ट्रप्शन हो रहा है, इंट्रासेलुलर फिनोमेना पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन डैमेज, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, राइबोसोमल डैमेज एंड न्यूक्लियर डैमेज, राइट। फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन डैमेज। इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर होता है। इफ़ इट इज़ अ डैमेज, अगर सेल डैमेज हो रहा है दैट मीन्स कि आयन चैनल्स एंड वेरियस रिसेप्टर वर्क अगेंस्ट प्रोटीन इन द बॉडी। जैसे कि मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया था कि कोई भी सेल है, आपकी सेल की मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, फास्फोलिपिड की बाई लेयर्स होती हैं, राइट। और रिसेप्टार्स होते हैं, ऐसे रिसेप्टार आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो आपके लिगेंड को या सिग्नल को बाइंड करके ड्रग रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या लिगेंड रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देन उसके बाद वो रिस्पॉन्स करते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, फर्दर वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन पे अगर हम सेल सरफेस रिसेप्टार की बात करें, वैसे रिसेप्टार कई तरीके के होते हैं। न्यूक्लियर जो सेल के सरफेस पे होते हैं, जो सेल के अंदर होते हैं, जो न्यूक्लियस पे होते हैं, कई तरीके के रिसेप्टार्स हैं। वो आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ोगे, सेकेंड ईयर में। फिलहाल अभी इतना ही देख लो आप कि सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टार्स होते हैं, ये रिसेप्टार्स का काम क्या होता है, वो लिगेंड को या किसी ड्रग को या किसी सिग्नल मॉलिक्यूल को वो क्या करता है, बाइंड करता है और फर्दर वो रिस्पॉन्स करता है प्रोटीन सिंथेसिस, जो उसका वर्क है वो करेगा, ठीक है। अगर सेल की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए, ये सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए, यहाँ मेम्ब्रेन डैमेज होने की बात हो रही है, दैट मीन्स कि जो सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो इसमें अगर आयन रिसेप्टार्स हैं, हम अगर कह रहे हैं कि आयन चैनल रिसेप्टार्स हैं, जो कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होता है, कई तरीके के आपके रिसेप्टार्स होते हैं। हमने बात की है आयन चैनल रिसेप्टार्स। आयन चैनल रिसेप्टार्स भी डैमेज होंगे, ऑब्वियसली बात है, जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है तो आयन चैनल रिसेप्टार्स भी डैमेज होंगे, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगी, फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी और ये जो रिस्पॉन्स देना चाहिए वो नहीं देगा। अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है तो क्या क्या हो रहा है, डिस्टर्बिंग मेटाबॉलिक एंड ट्रांस मेम्ब्रेन एक्सचेंज, जो एक्सचेंज हो रहा था, सोडियम का इनफ्लक्स होना, पोटेशियम का आउटफ्लक्स होना, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा। देन सोडियम पंप डैमेज, मैंने बताया सोडियम पंप डैमेज होता है, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, इसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस भी डिक्रीज हो जाएगी और आपका जो इंट्रासेलुलर का पीएच है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ का पीएच डिक्रीज हो जाएगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है तो क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे हाइली मेम्ब्रेन डिजीज़। हाइली मेम्ब्रेन डिजीज़ बेसिकली आपके इन्फेंट्स के लंग्स में होती है। इसमें क्या होता है कि रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, इसमें एबनॉर्मल लेवल ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है हाइली मेम्ब्रेन डिजीज़ में। अल्जाइमर डिजीज़ मैंने पहले भी बात की थी कि अल्जाइमर ओल्ड एज में होता है, इसमें ब्रेन सेल्स के जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब्स होते हैं। ये कई तरीके से हो जाए, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन या ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द एमाइलॉइड प्रोटीन। नेक्स्ट है आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द फ्लूइड, आपके लंग्स में एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है फ्लूइड का, ठीक है, म्यूकस का लेवल बढ़ जाता है लंग्स में ड्यू टू द डिफेक्टिव कैल्शियम आयन चैनल्स। कैल्शियम आयन चैनल्स अगर डैमेज हो जाता है, मैंने कहा सेल सरफेस पे, अगर यहाँ सिर्फ सोडियम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ आयन चैनल की बात कर रहे हैं, तो जो भी आयन चैनल्स हैं अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो वो एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं, तो आयंस को एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं, तो अगर कैल्शियम अंदर गया तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट में चलता चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है आपके लंग्स में। नेक्स्ट है आपका डुकने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें क्या होता है, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ द डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन। डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मसल्स मास जो है कम होता है और लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ। डिस्ट्रॉफिन का फंक्शन क्या है, ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि मसल्स फॉर्मेशन में या बॉडी बिल्डअप में काम आती है, डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन, ठीक है।